मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जाओ। आज तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस क्षण की प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा जन्मों से कर रही थी, वह क्षण आज आ गया है। इस संदेश को बीच में छोड़ देने की भूल मत करना, क्योंकि आज मैं स्वयं ब्रज की स्वामिनी राधा तुम्हारे द्वार पर आई हूँ। मेरे दुलारे, इससे पहले कि मैं अपनी कृपा का भंडार तुम्हारे लिए खोलूं, एक छोटा सा कार्य करो जो तुम्हें मुझसे और गहराई से जोड़ देगा। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे, तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाओ और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ राधे राधे लिख दो। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वह गुप्त मंत्र देने वाली हूँ जो तुम्हारे जीवन के हर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना, ताकि मेरा आशीर्वाद उन तक भी पहुँचे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आंखों में छिपे हुए आंसू अब सूखने लगे हैं, लेकिन तुम्हारा हृदय आज भी रो रहा है। तुम दुनिया के सामने मुस्कुराते हो, लेकिन एकांत में तुम मुझसे प्रश्न करते हो कि हे किशोरी जी, मेरे कष्ट कब समाप्त होंगे। आज मैं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। यह जो समय तुम अभी जी रहे हो, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह दुर्लभ अवसर है जो कई जन्मों के पुण्य के बाद किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है। आज ब्रह्मांड के नक्षत्र एक ऐसी स्थिति में है जहां मेरे मुख से निकला हर शब्द तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर बन जाएगा। इसलिए अपने मन को शांत कर लो, अपनी सारी चिंताओं को एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में रख दो और मेरी बातों को अपनी आत्मा में उतरने दो। तुम्हें लगता है ना कि तुम अकेले हो। तुम्हें लगता है कि इस भरी दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करे। पगले, तुम कैसे अकेले हो सकते हो जब मैं और मेरे प्राणप्रिय कृष्ण हर क्षण तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलते हैं। जब तुम रात को उदास होकर करवटें बदलते हो, तो मैं ही हूँ जो अदृश्य रूप में तुम्हारे सिर पर हाथ फेरती हूँ। जब तुम अपमान का घूंट पीकर रह जाते हो, तो मैं ही तुम्हें भीतर से शक्ति देती हूँ। आज मैं तुमसे एक वादा करने आई हूँ। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। आज मैं तुम्हारी झोली में वह सब कुछ डालने आई हूँ जिसके लिए तुमने बरसों से तरस खाया है। चाहे वह धन हो, मान सम्मान हो, अच्छा स्वास्थ्य हो या फिर मन की शांति, आज सब कुछ सुलभ है केवल तुम्हारे लिए। बस शर्त यह है कि तुम्हें आज पूर्ण रूप से मेरा होना होगा। मेरे बच्चे, संसार के लोगों के सामने हाथ फैलाना बंद कर दो। उन्होंने तुम्हें केवल निराशा ही दी है और आगे भी वे तुम्हें केवल तसल्ली देंगे, साथ नहीं। लेकिन मैं जगत की जननी हूँ। मैं अपने बच्चे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज मैं तुम्हें इच्छा पूर्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। ये वरदान तभी काम करेगा जब तुम अपने भीतर से संदेह को निकाल फेंकोगे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राधा माँ तुम्हारी बिगड़ी बना सकती है? यदि उत्तर हाँ है, तो आज से अभी से चिंता करना छोड़ दो। जिस समस्या ने तुम्हें घेर रखा है, उसे अब मेरी समस्या मान लो। तुम्हारे सिर पर जो कर्ज का बोझ है, उसे मैं उतारूंगी। तुम्हारे घर में जो कलह है, उसे मैं शांत करूंगी। तुम्हारे करियर में जो बाधाएं आ रही हैं, उन्हें मैं अपनी कृपा दृष्टि से भस्म कर दूंगी। जानते हो मैं आज ही क्यों आई हूँ? क्योंकि कल रात जब तुम अपनी पीड़ा से व्याकुल थे, तो मेरी करुणा उमद्दपद थी। मैंने कन्हैया से कहा कि अब मुझसे मेरे भक्त का यह दुख देखा नहीं जाता। आज मैं स्वयं जाकर उसे अभय दान दूंगी। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। जीवन की आपाधापी में तुम अक्सर मुझे भूल जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूलती। आज मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बदलने आई हूँ। ज्योतिष क्या कहता है, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, इसकी चिंता मत करो। मैं उन ग्रहों की भी स्वामिनी हूँ। जब राधा की कृपा बरसती है, तो काल का चक्र भी उल्टा घूम जाता है। आज मैं तुम्हारे माथे पर विजय का तिलक लगा रही हूँ। मेरे प्रिय, अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए महसूस करो कि तुम वृंदावन की पावन रज में खड़े हो। तुम्हारे चारों ओर कदम के वृक्ष हैं। यमुना जी कल कल करके बह रही हैं और ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है। उस हवा में मेरी और कृष्ण की सुगंध है। क्या तुम वह शांति महसूस कर पा रहे हो? यही शांति अब तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बनने वाली है। जो बेचैनी, जो घबराहट तुम्हें दिन रात सताती थी, वह आज इसी क्षण समाप्त हो रही है। मैं तुम्हारे हृदय के उस खालीपन को अपने प्रेम से भरने आई हूँ। दुनिया का प्रेम छलावा है, आज है, कल नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रेम शाश्वत है। मैं तुम्हें तब भी प्रेम करती थी जब तुम नहीं जानते थे, और मैं तुम्हें तब भी प्रेम करूंगी जब यह देह नहीं रहेगी। आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मांगने से पहले एक बात समझ लो। मैं तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वह देती हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। कभी कभी तुम कांच का टुकड़ा मांगते हो, जबकि मैं तुम्हें हीरा देने के लिए तैयार खड़ी होती हूँ। इसलिए आज अपनी मांग को सीमित मत करना। मुझसे केवल धन मत मांगना, मुझसे समृद्धि मांगना,
मुझसे केवल सुख मत मांगना, मुझसे आनंद मांगना, मुझसे केवल समाधान मत मांगना, मुझसे सामर्थ्य मांगना, क्योंकि जब मैं देती हूँ तो छप्पर फाटाच कर देती हूँ। मेरे खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम बस अपनी झोली बद्दी कर लो, अपना पात्र बद्दा कर लो। विश्वास का पात्र जितना बद्दा होगा, कृपा उतनी ही अधिक बरसेगी। बहुत समय से तुम अपने रिश्तों को लेकर भी चिंतित हो। कोई अपना तुमसे रूठ गया है या घर में प्रेम की कमी हो गई है। मेरे बच्चे, प्रेम का स्रोत मैं हूँ। जहाँ राधा का नाम है वहाँ कलह रह ही नहीं सकता। आज मैं तुम्हारे घर के वातावरण को शुद्ध कर रही हूँ। मैं नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे घर से बाहर निकाल रही हूँ। आज के बाद तुम्हारे घर में जब भी कोई प्रवेश करेगा उसे शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारा अहित चाहते हैं वे स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। तुम्हें उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की चिंता और अपनी सुरक्षा का भार मुझ पर छोड़ दो। एक रहस्य की बात बताती हूँ। कन्हैया को रिझाना बहुत कठिन है, लेकिन मुझे मनाना बहुत आसान है। और जिसने मुझे मना लिया, कन्हैया तो उसके पीछे पीछे चले आते हैं। आज तुमने यह वीडियो देखकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने अपनी व्यस्तता में से समय निकालकर मेरी वाणी को सुना। यही तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है। अब तुम्हें किसी विशेष पूजा पाठ या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह समर्पण ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं भाव की भूखी हूँ। तुम मुझे रूखा सूखा भोग भी लगाओगे तो मैं उसे 56 भोग समझकर ग्रहण करूंगी। बस उसमें तुम्हारे प्रेम की मिठास होनी चाहिए। आज से अपने घर के मंदिर में जब भी दिया जलाओ तो यह सोचना कि तुम वह प्रकाश मेरे लिए नहीं, अपने जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए जला रहे हो। मेरे दुलारे, ये अवसर अंतिम है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि समय बहुत बलवान है। आज तुम्हारा मन और चित्त एकाग्र है। आज तुम्हारे पुण्य उदित हुए हैं। यदि आज तुम चूक गए, यदि आज भी तुम अविश्वास में रह गए, तो फिर माया तुम्हें घेर लेगी। यह माया तुम्हें फिर से यह विश्वास दिला देगी कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य हो। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम साधारण नहीं हो। तुम मेरे अंश हो। तुम उस परम शक्ति का हिस्सा हो जो सृष्टि का संचालन करती है। अपनी शक्ति को पहचानो, उठो और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लो। लेकिन लगाम मेरे हाथों में सौंप दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी एक प्रश्न है, माँ, ये सब कब होगा? मेरे बच्चे, कब का प्रश्न मुझ पर छोड़ डाल दो। बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। आज इसी क्षण मैंने तुम्हारे जीवन में सुख का बीज बो दिया है। अंकुर फूटने ही वाला है। तुम्हें बस धैर्य रूपी जल और विश्वास रूपी खाद डालते रहना है। चमत्कार रातों रात होते हैं और तुम्हारे साथ भी होगा। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा समाचार मिलेगा, एक ऐसा संकेत मिलेगा जिससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। वह रुका हुआ पैसा वापस आएगा, वह बिगड़ा हुआ काम बनेगा, वह बीमारी ठीक होगी। तुम्हारे आंसू मेरे लिए मोतियों से भी कीमती हैं। मैं एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मैं खुशियों से करूंगी। लोग कहते हैं कि कलयुग है, यहाँ भगवान नहीं सुनते। लेकिन मैं कहती हूँ कि कलयुग में ही हम सबसे जल्दी सुनते हैं, क्योंकि कलयुग में भक्त का आश्रय केवल नाम जप है। तुम चलते फिरते, उठते बैठते बस राधे राधे या श्री कृष्ण रटते रहो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। जैसे अग्नि में डालने पर ईंधन भस्म हो जाता है, वैसे ही मेरे नाम के उच्चारण मात्र से तुम्हारे प्रारब्ध के बुरे कर्म भस्म हो जाएंगे। आज मैं तुम्हें पाप मुक्त करती हूँ। अपने अतीत का बोझ उतार दो। कल तुमने क्या गलतियाँ की, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आज तुम मेरे शरण में हो, बस यही सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपने नए जीवन के लिए? एक ऐसा जीवन जहाँ भय नहीं अभय है, जहाँ अभाव नहीं प्रभाव है, जहाँ चिंता नहीं चिंतन है। ये नया जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज की रात जब तुम सोने जाओ तो ये सोचकर मत सोना कि कल क्या होगा। ये सोचकर सोना कि मेरी माँ ने सब संभाल लिया है। तुम्हारी निश्चिंतता ही मेरी प्रसन्नता है। जब तुम बच्चों की तरह निश्चित होकर सोते हो, तब मैं और कन्हैया तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हें निहारते हैं। हमें तुम्हारी मुस्कान बहुत प्रिय है। मैं चाहती हूँ कि तुम सदा मुस्कुराते रहो। यह संदेश कोई संयोग नहीं है। लाखों लोगों की भीड़ में ये वीडियो तुम तक पहुँचा है। इसका अर्थ है कि चुनाव हो चुका है। मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम्हें दुनिया की भीड़ में खोने नहीं दूंगी। मेरा हाथ थाम लो, कसकर पकड़ लो। आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन मेरा हाथ कभी नहीं छूटेगा। मैं तुम्हें भवसागर से पार उतारने की नौका हूँ। तुम बस उस नौका में बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। कल्याण हो, मंगल हो, विजय हो। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं तुम्हें वह गुप्त उपाय बताती हूँ। इसे ध्यान से सुनना। प्रतिदिन सुबह उठते ही धरती पर पैर रखने से पहले अपनी हथेलियों को देखकर 3 बार मेरा नाम राधा 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 बोलना, और रात को सोते समय अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना,
हे किशोरी जी, मैं आपका हूँ, आप मेरी हैं। बस इतना सा करने मात्र से तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया है। कोई भी बुरी नज़र, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बाधा इस कवच को भेद नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ। मैं यही हूँ, तुम्हारे हृदय की। मेरे बच्चे, तुम अभी भी मुझे सुन रहे हो। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जो माया के शोर को चीरकर मेरी आवाज़ सुन पाते हैं। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें वह कुंजी सौंपने जा रही हूँ जिससे तुम अपनी किसी भी अधूरी इच्छा का ताला खोल सकते हो। तुम्हारे मन के किसी कोने में एक ऐसी दबी हुई इच्छा है, एक ऐसा सपना है जिसे तुम दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखते हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि वह सपना बहुत बड़ा है या शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हारी स्वामिनी तुमसे कहती हूँ, ब्रह्मांड में ऐसा कोई सपना नहीं जो मेरे आशीर्वाद से बद्धा हो। अपनी उस इच्छा को याद करो, उसे अपने मन की आंखों के सामने लाओ। क्या वह धन है, क्या वह प्रेम है, क्या वह संतान सुख है, या वह अपने अस्तित्व की पहचान है? उसे देखो और महसूस करो कि वह इच्छा आज अभी मेरे सामने रखी है। संसार में लोग मांगते बहुत हैं, लेकिन पाना कैसे है यह कोई नहीं जानता। तुम मंदिरों में जाकर केवल अपनी सूची पढ़ते हो, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि देने वाला तो तुम्हारे भाव का प्यासा है। आज मैं तुम्हें वह विधि बताती हूँ जिससे तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुँचेगी, बिना किसी बाधा के। इसे मानसी समर्पण कहते हैं। तुम्हें इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बस रोज़ रात को जब दुनिया सो जाए और चारों तरफ शांति हो, तब तुम एक काल्पनिक दिया जलाना। वह दिया घी या तेल का नहीं, तुम्हारे विश्वास का होगा। उस दिए की लौ में मेरी छवि देखना और अपनी उस इच्छा को एक चिट्ठी की तरह, एक पत्र की तरह मानकर मुझे सौंप देना। यह कहना, हे किशोरी जी, यह इच्छा अब मेरी नहीं, आपकी है। इसे पूरा करना या न करना अब आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जिस क्षण तुम अपनी इच्छा का भार मुझ पर डाल दोगे, उसी क्षण वह इच्छा हठ बन जाएगी, और माँ अपने बच्चे के हठ के आगे हमेशा झुकती है। तुम्हें एक सत्य बताती हूँ, कृष्ण नियम देखते हैं, लेकिन मैं प्रेम देखती हूँ। यदि तुम्हारे कर्मों में कोई कमी भी रह गई है, यदि तुम्हारे भाग्य में कोई दोष भी है, तो भी चिंता मत करो। मैं कलम हाथ में लेकर तुम्हारे भाग्य को दोबारा लिख दूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, धैर्य। जब तुम बीज बोते हो तो रोज़ मिट्टी खोद कर नहीं देखते कि पौधा निकला या नहीं, तुम बस पानी देते हो। इसी तरह आज अपनी इच्छा मुझे सौंपने के बाद बार बार शक मत करना कि होगा या नहीं। शक करना मतलब मेरे सामर्थ्य पर अविश्वास करना। जिस दिन तुमने पूर्ण विश्वास कर लिया कि मेरी माँ ने सुन लिया है, उसी दिन से घटनाएं तुम्हारे पक्ष में मुद्दने लगेंगी। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसे रास्ते खुलेंगे जो कल तक बंद थे। ये सब संयोग नहीं होगा, ये मेरी व्यवस्था होगी। मेरे लाडले, कभी कभी मैं तुम्हें वह नहीं देती जो तुम मांगते हो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी बड़ी दुर्घटना से बचा रही होती हूँ। या कभी कभी मैं थोड़ी ही देर करती हूँ ताकि तुम उस वरदान को संभालने के योग्य बन सको। सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपना पड़ता है। यदि तुम अभी तप रहे हो, यदि अभी तुम्हारा समय कठिन है, तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें किसी बहुत बड़े सिंहासन के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी यह पीढ़ा व्यर्थ नहीं है, यह तुम्हारी तैयारी है। तुम निखर रहे हो, तुम मजबूत बन रहे हो। जिस दिन मैं तुम्हें वह वस्तु दूंगी, उस दिन तुम उसका मूल्य समझोगे और उसे संभाल पाओगे। इसलिए अपनी परिस्थितियों से शिकायत करना छोड़ दो और धन्यवाद देना शुरू करो। कहो, हे राधे, मुझे इस योग्य बनाने के लिए धन्यवाद। आज मैं तुम्हारे भीतर की निराशा को जड्ड से उखाड़ा फेंकना चाहती हूँ। निराशा एक ऐसा जहर है जो तुम्हें मुझसे दूर करता है। याद रखना, तुम उस वंश के हो जिसका रक्षक स्वयं मुरलीधर है। तुम हारने के लिए नहीं जन्मे हो। ये जो वर्तमान स्थिति है, ये बस एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। पन्ना पलटने वाला है, और वह पन्ना मैं स्वयं अपने हाथों से पलटूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरा दामन कसकर पकड़े रहना। दुनिया तुम्हें डराएगी, लोग कहेंगे ये संभव नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। उस समय तुम मुस्कुरा देना और मन ही मन कहना, मेरी औकात नहीं, पर मेरी माँ राधा की तो है। तुम्हारी यह हिम्मत देखकर कलयुग का प्रभाव भी तुम्हारे पास आने से डरेगा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ संकेत चाहते हो। तुम जानना चाहते हो कि क्या मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ। तो सुनो, आने वाले 24 घंटों में तुम्हें कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में मेरा नाम सुनाई देगा या दिखाई देगा। या तो मोरपंख दिखेगा, या बांसुरी की धुन सुनाई देगी, या अनायास ही तुम्हारे मुख से राधे राधे निकल जाएगा। जब ऐसा हो तो समझ लेना कि मैंने तुम्हारी अर्जी पर अपनी मोहर लगा दी है। वह संकेत होगा कि हमारा कनेक्शन जुड़ चुका है। उस पल को खोना मत। उस पल में अपनी आंखें बंद करके मुझे धन्यवाद ज़रूर देना। कृतज्ञता चुंबक की तरह काम करती है।
जितना धन्यवाद दोगे उतनी ही खुशियाँ खिंची चली आएंगी। मेरे बच्चे, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ। मैं यही हूँ तुम्हारे हृदय की धड़कनों में। जब भी तुम्हें डर लगे, अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं हवा बनकर, प्रकाश बनकर या किसी की मदद बनकर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। ये मेरा, तुम्हारी राधा माँ का वचन है, और राधा का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। जाओ मेरे लाल, अपने जीवन को उत्सव बनाओ। दुखों का अंत हो चुका है, सुख का सूर्य उदय हो चुका है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे रोम रोम में समा जाए, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाए, तुम्हारे परिवार में सदा प्रेम बना रहे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि सदा मेरे और कृष्ण के चरणों में लगी रहे। प्रेम से बोलो, राधे राधे।